जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है। फिर से आप में से ही बहुत सारे साधक और उपासकों ने जो सवाल पूछा है उस पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्यों और कैसे जब हम बहुत सारे अलग अलग काम करते रहते हैं तो हमारा नाम जब छूट जाता है। इसी पर आज एक गहरी चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छा सवाल है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि आप चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप एंगेज्ड हैं, उस टाइम क्या होता है कि आपका मन, आपके हाथ पैर, पूरा जो शरीर है वो उस काम में बिजी होता है, जिसकी वजह से आपका नाम जब तक आपके चित्त के ऊपर पूरी तरह से बैठा नहीं है वो चलना बंद हो जाता है। और जनरली हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम किसी से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जब हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तब हमें ये चीज़ याद नहीं आती या हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते कि उस चीज़ को करते हुए, उस इंटरेक्शन को करते हुए हमारा नाम जब छूट गया या बंद हो गया। लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, फिर से हमें याद आता है कि कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए हमारा नाम जब छूट गया, जो हम कोशिश कर रहे थे अखंड जाप करने की, वो कहीं ना कहीं रुक गया या छूट गया। तो इस समय क्या करें? सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि अगर नाम जब छूटने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छे लक्षण है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका नाम जब छूट जाता है तो तुरंत या कुछ समय के बाद वो याद नहीं आता। कई बार उन्हें कई दिनों, कई हफ्तों के बाद याद आता है। तो अगर छूटने के तुरंत बाद या कुछ समय के बाद ही आपको याद आ रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप साधना में आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी, जिनको जैसे ही छूटा नाम, उनको ट्रिगर हो गया, उनको पता तो चल गया कि नाम छूटा है मेरा, और जैसे ही वो काम कंप्लीट किया, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट किया, जैसे ही वो इंसान के साथ उन्होंने जो भी बातें हैं वो ख़त्म करी, तुरंत आके लग गए और अपने मन से बोला कि उस टाइम के लिए छूट गया पर अब मैं फिर से चालू कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, इन पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। ये वाले जो लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनकी साधना इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, जो साधना में इस लेवल पर आ चुके हैं, उनके साथ ये चीज़ होगी कि धीरे धीरे अखंड नाम उनका चलने लगेगा। वो काम को करते हुए भी नाम जप कर पाएंगे, वो कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी क्लाइंट से मीट कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से उनका नाम चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझने का विषय है कि जब तक आप नाम में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं, अच्छे से आपके चित्त के ऊपर नाम बैठा नहीं है, तो ये नेचुरल है कि आपका नाम छूट जाएगा जब आप और सांसारिक कोई काम करेंगे। आप कोई जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेवा का ही काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, तो होता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये रियलाइजेशन में आने लगे कि फलाना समय के लिए, उतने वक्त के लिए, फॉर दिस मच टाइम मेरा नाम जब छूट गया, और वो बहुत एक तीव्र वेदना, एक बहुत तीव्र
कहीं ना कहीं व्याकुलता आपके अंदर लेके आए, तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना सही चल रही है। धीरे धीरे ऐसे साधकों के साथ ये होता है कि वो काम करते हुए भी अपनी सारी चीज़ों, अपने सारे रोल्स, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करते हुए भी अखंड नाम जप अपने इष्ट, अपने उपास्य की कृपा से करने लगते हैं। ठीक है। अब एक और चीज है कि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो नाम जप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी है, अखंड जाप भी कर रहे हैं, पर उनको ये वाला फीलिंग आता है कि मैं अखंड जाप मतलब ऐसे जाप करूं, ठीक है, कि मेरे पास ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, मेरे पास ऐसे लोग आ जाएं, मेरे आसपास ऐसी घटनाएं घटें जो मेरी साधना के लिए अनुकूल हो, या जो मेरी साधना के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव हो। देखिए, पहले पहले ही ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे, आपकी ऑरा जितनी कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्लीन और प्योर होती जाएगी, उसका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से ऑटोमेटिक ऐसे ही लोग आपके आसपास रह पाएंगे, या आपके आसपास अपने आप ही ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जहाँ पे आप साधना को बहुत गहराई से, निरंतरता से, विदाउट मच डिस्टरबेंस कर पाएंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब कोई नॉर्मली भी इन जनरल कोई साधना करता है, प्रेयर करता है, या घर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो बाकी भी जो फ्रेंड्स होते हैं या घर वाले लोग होते हैं कहते हैं कि अभी उसे डिस्टर्ब मत करो, अभी 5, 10, 15 मिनट वो साधना कर रहा है, वो आरती कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जब आप करते हैं तो घर वाले भी या आपके आसपास के लोग भी इसे समझते हैं, लेकिन जब आप साधना में लगे हुए हैं, निरंतर नाम को पकड़े हुए हैं, अखंड जाप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम तो खुद आपके इष्ट, आपके उपास्य आपके प्रोटेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए आ जाते हैं। वो खुद ही इन चीज़ों को आपके लिए बनाएंगे, पर थोड़ा सा आपको साधना में और गहरे स्तर पर उतरना पड़ेगा और अच्छे से एस्टैब्लिश होना पड़ेगा। ये जो आप चीज़ कह रहे हैं कि साधना से मैं अपने आसपास उस तरह का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बना लूँ, या उस तरह की चीज़ें मेरे पास हो, या वैसे लोग हों, वैसे तरह की चीज़ें होना चालू हो जाएं, ये सब होती हैं, लेकिन ये साधना के और गहरे स्तर पर और एडवांस लेवल में होती है। तो आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जिससे आप भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। तो जो मेन समझने का विषय है कि यदि आप निरंतर नाम को पकड़े हुए हैं और कभी कभी वो छूट रहा है, और उसके छूटने पर आपको एहसास हो रहा है, हृदय में व्याकुलता हो रही है, हृदय में आपको बहुत पीड़ा हो रही है, आप बहुत एकदम बेचैन हो रहे हैं, कभी कभी भाव विभोर होकर रोने लग जा रहे हैं, या बिल्कुल आपका मन उब जा रहा है, बहुत खुद से ही नाराज हो जा रहे हैं, खुद से ही दुखी हो जा रहे हैं कि आपने कैसे नाम को कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया, कैसे कुछ क्षणों के लिए आपने नाम, अपने इष्ट को याद नहीं किया। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आपके इष्ट, आपके उपास्य, जिनकी भी आप नाम जप कर रहे हैं, वो खुद ही आपको हेल्प करने लगते हैं, जिससे कि आपकी साधना निरंतर और बिल्कुल जो आप अखंड जाप करने की कोशिश कर रहे हैं वो चलती रहे। लेकिन इसमें पहुंचने में समय लगता है, और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ही आप आगे बढ़ते हैं। जब आप पूरी कोशिश करेंगे, खुद को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां आपके मन में केवल नाम के लिए समय, केवल नाम के लिए श्रद्धा, नाम के लिए विश्वास, नाम के लिए शरणागति, नाम के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर होगा,
तो ये सिचुएशन भी आपके लाइफ में आएगी। उम्मीद है मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, आयुर्वेद, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।